तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे, हम स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे थे। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो मैथ से रिलेटेड वर्किंग की बात कर रहे हैं, मैथ से रिलेटेड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल हम जो अभी क्रिएट कर रहे हैं HTML का एक बेसिक लेआउट, जहां हम जावास्क्रिप्ट, ये टाइटल दे दिया हमने, आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो पहले से अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनमें से कुछ ध्यान होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट, विंडो और कंसोल। विंडो सबसे रूट लेवल का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसके लिए सब मेंबर की तरह अवेलेबल है। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, जहां पे भी आप डॉक्यूमेंट काम में ले रहे हैं। विंडो डॉट कंसोल लिख सकते हैं, जहां पे भी आप कंसोल काम में ले रहे हैं। जितने भी ग्लोबल फंक्शंस दे रहे हैं आप, चाहे आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको विंडो डॉट की हेल्प से काम में ले सकते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, वो बात मैथ से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट जो आपके पास जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैथ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है उसका नाम है MATH। उसकी हेल्प से कुछ वैल्यूज जो अवेलेबल हुई है, कुछ फंक्शंस जो अवेलेबल हुए हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले पाई वैल्यू आप सभी जानते हैं। यहाँ अगर हम कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमने ये प्रोवाइड कर दी मैथ डॉट पाई की वैल्यू। मैथ एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो हमने क्रिएट नहीं किया, पहले से क्रिएटेड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, कंसोल ऑलरेडी अवेलेबल होता है। आपको होपफुली ध्यान होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा है पहले कभी, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जहां पे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसका एक मेथड, एक फंक्शन अवेलेबल है, वो है राइट। या इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कंसोल एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और उसका एक मेथड अवेलेबल है लॉग। कंसोल डॉट लॉग हमने बहुत सी बार काम में लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथ डॉट पाई, जहां मैथ एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसका एक एट्रीब्यूट, एक मेंबर अवेलेबल है, वो है पाई। और ये क्या करेगा, ये पाई की वैल्यू हमारे सामने प्रिंट कर देगा। जो पाई की वैल्यू अवेलेबल है वो विजिबल हो जाएगी। एक बार इस पेज को ब्राउजर पर ओपन करते हैं पहले, एंड कंसोल ओपन कर रहे हैं, जूम कर देंगे कंसोल थोड़ा सा, ये आपको विजिबल है, राइट। ये अवेलेबल है हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 बोल देते हैं नॉर्मली। 22 डिवाइड बाई 7 का जो रिजल्ट आता है, वो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से अवेलेबल है एक पर्टिकुलर प्लेस तक। ये आगे और भी एक्सटेंड हो सकता था पॉसिबली, बट ये इस प्लेस तक अवेलेबल है। ये है पाई की। अब आप इस पाई की वैल्यू को कैसे काम में लेना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी अपनी है। हो सकता है आपके पास कभी ऐसा हो, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हैं ऐसा, जहां पे हम रेडियस अवेलेबल है और सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां किसी तरीके से हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू आ गई, हो सकता है यूजर से आपने एक इनपुट फील्ड दिया और उससे फिल करवाया, तो उस फील्ड की वैल्यू लेके आने के लिए वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसकी वैल्यू के लिए डॉट वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपके पास ये रेडियस की वैल्यू किसी तरीके से आ चुकी है, फॉर एग्जांपल ये अगर है 10, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला होता है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जैसे हम समझने के लिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए लिख रहे हैं, ये पाई इंटू आर यही होता है। लेकिन पाई की वैल्यू अगर हम चाहते हैं हमें याद नहीं रखनी, खुद ही जो हमारे पास अवेलेबल है मैथ ऑब्जेक्ट, उसी की हेल्प से प्रोवाइड कर दी जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने दे दिया मैथ डॉट पाई, ये तो पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वैल्यू आएगी इससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसे, रेडियस को, और फिर रेडियस को, रेडियस का स्क्वायर करने के लिए कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। एरिया हमारे पास आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। इसे अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वहीं कंसोल पे ही, कंसोल डॉट लॉग पे एरिया हमने प्रोवाइड कर दिया, एरिया प्रिंट हो जाएगा। अगर रेडियस 10 होगी तो एरिया क्या होना चाहिए वो आ जाएगा।
तो 10 इंटू 10 तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू, और रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास वो एरिया आ गया। रेडियस अगर 10 अवेलेबल है तो, रेडियस अगर 10 नहीं सपोज 20 अवेलेबल होती तो ये एरिया कैसा आ रहा होता, वो कैलकुलेट होगी इस तरीके से आ रहा है। तो जो भी आपको एरिया फाइंड आउट करना था सर्किल का, आप कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का तो आपको आइडिया लगा ही होगा। देन अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि अगर हमें यहीं पे ये जो R इंटू आर लिखा है अभी हमने, अगर हम चाहते हैं यही चीज कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना कि R इंटू आर की जगह वो पावर वाला कोई फंक्शन होता उसकी हेल्प से कैलकुलेट करना, तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझे हम। यही एग्जांपल फिर से जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहां R इंटू आर की जगह हम आर स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये क्या है, R इंटू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पावर कैलकुलेट करने वाला जो प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है उसे काम में ले रहे हैं। मैथ हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, जैसे डॉक्यूमेंट था, कंसोल था, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट है मैथ। मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, पीओडब्ल्यू है पावर कैलकुलेट करने वाला फंक्शन। इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे आर की पावर हमें 2 कैलकुलेट करना है, आर की पावर 2 कैलकुलेट करना है तो आर कॉमा 2 इस तरीके से पैरामीटर दे दिया। अभी जो हमने देखा था मैथ डॉट पाई, ये एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है, ये फंक्शन नहीं, डायरेक्ट अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। एक ऐसा मेंबर जो फंक्शन नहीं है, एक नंबर टाइप का जो मेंबर अवेलेबल है मैथ ऑब्जेक्ट का। जबकि यही मैथ ऑब्जेक्ट का ये जो मेंबर है पीओडब्ल्यू, ये है एक फंक्शन। हमने डेटा टाइप ऑलरेडी डिस्कस किया, आपको आइडिया लग ही रहा होगा। यहाँ पे पीओडब्ल्यू जो हम काम में ले रहे हैं मैथ का पीओडब्ल्यू फंक्शन, ये बताने का तरीका आराम से समझ, जैसे कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिमिलरली मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, मैथ डॉट पावर, पावर को जो वैल्यू देनी है, जैसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट क्या करवाना है वो वैल्यू देते हैं। सिमिलरली पावर के अंदर जो वैल्यू देते हैं वो इस तरीके से। एक बार हम एक छोटा सा चेंज करते हुए यहाँ पे पहले बात करते हैं, जैसे अगर हमें ये चीज कैलकुलेट करनी होती पावर, एक वेरिएबल हमने लिया कैलकुलेट करना है, जैसे टी नेम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसकी पावर, क्या, फॉर एग्जांपल हम 5 की पावर यहाँ पे 5 कैलकुलेट करना चाहते हैं, या 5 की पावर 4 कैलकुलेट करना चाहते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 ऐसा कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो किया। और फाइनली हम कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ टी की वैल्यू। तो ये हमारा एग्जांपल किस चीज का रहा, अगर हमें ये पावर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। क्या कैलकुलेट करेगा, 5 की पावर 4, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर दिया है, रिफ्रेश किया इस पेज को एंड यहाँ आ रहा है 625, 5 की पावर 4 करने पे 625 वैल्यू आ गई। यहीं पे अगर हम करते हैं सपोज 2 की पावर से 3 तो 8 आ जाएगा। यहीं पे अगर करते हैं 2 की पावर 10 तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2 की पावर 10 करने पे 1024। यहीं पे अगर हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोज 2.5 की पावर, जैसे अगर यहाँ पे हम दे देते हैं 2.5 की पावर 2 ऐसा हमने प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब है 2.5 इंटू 2.5, और इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 6.25। तो ये नंबर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप जानते ही हैं डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, डेटा टाइप नंबर, नंबर विद फ्रैक्शन और विदाउट फ्रैक्शन दोनों तरीके के प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यहीं पे आप अगर ये नेगेटिव वैल्यू देते हैं और इससे सपोज पावर दे रहे हैं 3, क्योंकि 2 बार ही अगर मल्टीप्लाई करोगे तब तो पॉजिटिव बन जाएगा, बट अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर ये 3 दे दी आपने, तो इस केस में ये नेगेटिव में ये वैल्यू हमारे सामने आ रही है जो भी कैलकुलेट होगी आती है पावर। माइनस में भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहीं पे कभी अगर आपको ऐसा करना है, सपोज आपके पास वैल्यू थी 20 और 20 को आप दे रहे हो माइनस, और माइनस के साथ आपने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये 2, -2 का मतलब क्या है 20 की पावर -2, मतलब 1 डिवाइड बाय 1 के डिवाइड में 20 इंटू 20, मतलब एक तरीके से 400 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो जो वैल्यू आती है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ में भी -2 पावर देने का कॉन्सेप्ट रहता, तो कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा होगा।
ये कोई सी भी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू भी हो सकती है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो वैल्यू आती है 1, वो वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, विद और विदाउट फ्रैक्शन पार्ट ये वैल्यू दी जा सकती है। पावर जिसकी भी आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे अगर यहीं पे 10 की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज 3, तो 1000 आ जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 वैल्यू। यही हम एग्जाम्पल के लिए जो देख रहे थे, ये रेडियस कैलकुलेट करने वाला, यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें आर स्क्वायर कैलकुलेट करना था तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसी एक्सप्रेशन में मैथ डॉट पाई भी काम में ले लिया और यहाँ मैथ डॉट टीओडब्ल्यू पावर के लिए भी काम में ले लिया। इस पेज को किया रिफ्रेश, तो ये हमारे पास वो पावर कैलकुलेट होके आ रही है जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। तो होपफुली यहाँ तक की बात का तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस, आगे जो हम बात कर रहे हैं पावर जैसा ही फंक्शन स्क्वायर रूट की हम बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप सभी जानते ही हैं 25 स्क्वायर रूट अगर करते हैं, एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 25 पे अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे, तो फंक्शन का नाम है SQRT। SQRT स्क्वायर रूट जिसका फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे हम ये जो वैल्यू है v उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं और फिर से ये t नेम का हमने वेरिएबल काम में लिया जिसमें असाइन कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी t के पास, 25 का स्क्वायर रूट हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। जो भी 25 का स्क्वायर रूट होता है देख लेते हैं एक बार, आप सभी को आइडिया हो गई ऑलरेडी। 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं राइट। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा जा सकता है SQRT फंक्शन की हेल्प से। एंड मैथ जो हमारी ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक करके हम बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कुछ ऐसा नॉर्मल, अगर आप मैथ के कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट को जानते हैं, जहां पे अगर -5 दिया तो भी 5 मिल जाए, -11 दिया तो भी 11 मिल जाए और 5 दिया तो भी 5। मतलब एक बार वापस बोलते हैं, ये वेरिएबल हमने अगर दे रखा है सपोज ए नेम का वेरिएबल जिसमें दे रखा है 5, हमने एक और वेरिएबल दे रखा है सपोज बी नेम का जिसमें दे रखा है -5। हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाते हैं वही कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से मैथ डॉट एब्सोल्यूट ए की वैल्यू भी पहले तो, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं बी की वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो दोनों ही केसेस में 5 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, जो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाता है, और पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव है ही। अगर ऐसा कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है, दोनों बार 5 आ रहा है, ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी 5 आ रही है। हम यहीं पे अगर कॉन्केटिनेशन करते हुए प्रिंट करवाएं या अलग अलग वैल्यू की तरह, कॉन्केटिनेशन की अप्रोच हमारी क्या होती है, तो ए प्लस कर देंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 5। अभी ये कॉन्केटिनेशन नहीं है, कॉन्केटिनेशन होता है जब स्ट्रिंग होती है साथ में। तो अभी दोनों नंबर्स अवेलेबल है, ए के अंदर भी नंबर है और मैथ डॉट एब्सोल्यूट से भी नंबर मिल रहा है। हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करवाना चाह रहे हैं इसलिए बीच में बस ये ब्लैंक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी या एक स्पेस के साथ प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से अगर हमने दिया तो ये वैल्यू क्या आ रही है कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्पेस 5। जबकि यही अगर हम इसी चीज को प्रोवाइड करते हैं कि b की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उस सेंस के लिए यहाँ पे दिया ऐसा कि b वेरिएबल फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा और फिर रिजल्टेंट एक स्ट्रिंग आई है जिसके साथ कॉन्केटिनेट होके वैल्यू आ जाएगी। रिफ्रेश किया तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या है 5। होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लग गया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब। और जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू अवेलेबल है उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कभी आपको सीलिंग वैल्यू चाहिए या फ्लोर वैल्यू चाहिए तो कैसे आप लेके आ सकते हैं, तो ये अभी हमने फिर से ये भी कमेंट कर दिया एंड पाई की वैल्यू जो चल रही है वो भी कमेंट कर देना। अलग अलग एग्जांपल है, हम सेम फाइल में क्रिएट कर रहे हैं बस इसलिए कमेंट कर दिया हमने इन्हें।
हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मैथ डॉट सील, सीलिंग छत, होपफुली आपको पता है सील का मतलब, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सीलिंग छत का जो सेंस है वो सेंस क्या कि उसके ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू का मतलब अगर आपके पास कभी, सर 3.6 है तो 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, और 3.2 है तो सर 3 हो जाएगा। नहीं, सीलिंग वैल्यू का नहीं मतलब, सर सील में तो 4 ही होगा। बिल्कुल राउंड ऑफ करना नहीं है, ये सीलिंग वैल्यू प्रोवाइड की गई है, और सीलिंग वैल्यू यस सर। का मतलब उससे बड़ी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। इंटीजर का सेंस आप सभी जानते ही होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑलरेडी, किसी लैंग्वेज में तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ए के अंदर अगर हमने 3.2 की सीलिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो उसका मतलब क्या है, इसे अगर हमने किया रिफ्रेश तो यहाँ पे 4 आ रहा है। यहाँ पे अगर हमने 3.6 की प्रोवाइड की या 3.8 की प्रोवाइड की तो भी 4 आएगा। 3 से ज्यादा अवेलेबल है तो सीलिंग वैल्यू कौन सी है, 4। लेकिन अगर 3 अवेलेबल है तो 3 की सीलिंग वैल्यू 3 ही होती है। जबकि अगर यहाँ पे होता है ये 2.5 तो इसकी सीलिंग वैल्यू क्या होगी, वो आप जान ही चुके हैं, 3 होगी। जो भी फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यू है उस फ्रैक्शन पार्ट से बड़ा इंटीजर डेटा कौन सा है, अगर वो फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यू अवेलेबल है तो। अगर वो इटसेल्फ एक इंटीजर नंबर है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इस चीज को एक बार और यहाँ पे समझें, -2.5 अगर होता, जैसे एग्जांपल के लिए हम ये दोनों वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, एक तो ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू, हम दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, ए की वैल्यू बी और बी की वैल्यू बी। तो समझना, ए जब पॉजिटिव वैल्यू 2.5 अवेलेबल है तो 2.5 से बड़ी वैल्यू आती है हमारे पास, वो है 3। -2.5 से बड़ी वैल्यू क्या आती है वो आप सभी जानते होंगे, बड़ी वैल्यू -2। तो -2 आ रही है, राइट। और जैसे ये सीलिंग अवेलेबल है, सील फंक्शन अवेलेबल है, वैसे ही फ्लोर फंक्शन अवेलेबल है। सील छत था तो फ्लोर जमीन है, वही वाला सेंस रखते हुए। सर एक बार ये एब्सोल्यूट वाला बता देना, ये एब्सोल्यूट क्या काम करता है। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को भी पॉजिटिव, मतलब कोई भी नंबर गिवन है उसे पॉजिटिव नंबर, मतलब मोड लगा देता है। मॉड लगाना, बिल्कुल मॉड का ही दूसरा नाम एब्सोल्यूट होता है। जो आप मॉड ओके सर। ना मैथ में अगर, तो उसी को मैथ में एब्सोल्यूट भी कहा जाता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इस बार फ्लोर की बात कर रहे हैं, और फ्लोर का मतलब कि अगर वो वैल्यू जो हमने प्रोवाइड कर रखी है वो वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यू है, अगर वो इंटीजर वाली ही वैल्यू होती जैसे ये 3 होता, तब तो ये चाहे +3 है चाहे -3 है, ये एज इट इज हमारे पास ये अवेलेबल होगा, 3 और -3 एज इट इज आ रहा है। बट ये अगर है सपोज 3.5, तो 3.5 के केस में ये क्या अवेलेबल होंगे, 3 अवेलेबल होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव -3.5 है, तो उससे छोटी वैल्यू कौन सी इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है -4। सीलिंग छत, फ्लोर जमीन वाले सेंस को आप जानते ही हैं। यहाँ पे सीलिंग मतलब उससे बड़ी इंटीजर वैल्यू, फ्लोर मतलब उससे छोटी इंटीजर वैल्यू, और बड़े छोटा आप जानते ही हैं पॉजिटिव नेगेटिव के केस में। अच्छा एक बार बस ऐसे ही, अगर हमने ये वैल्यू सपोज 0.5 दी होती तब इसका डेटा क्या आता आप जानते ही हैं, राइट। इस केस में फ्लोर वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 0। और हमने ये -0.5 दिया होता तो जो डेटा आता वो आता -1। तो कुछ इस तरीके से ये फ्लोर वैल्यू एंड सीलिंग वैल्यू आपको आइडिया लगा होगा। मैथ से रिलेटेड फंक्शन हमारे पास और भी है, जैसे आप अभी जो कहना चाह रहे थे उसके लिए अगर कहें हम राउंड ऑफ फंक्शन, जो राउंड फंक्शन अवेलेबल है राउंड ऑफ परफॉर्म करने वाला, वो कैसा है उसकी बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये अवेलेबल है कुछ ऐसा, हमने जहां पे ये राउंड ऑफ करना चाहा किस वैल्यू को से, एक वैल्यू तो हमने दे रखी है 3.5, एक हमने दे रखी है सपोज 3 पॉजिटिव वैल्यू की पहले एक बार बात किया था ना, ये हमने दे रखी है सपोज 3.6, और एक हमने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है सपोज 3.4। तीनों वैल्यूज को हम देखते हैं, ये ए बी और सी वेरिएबल को हम कंसोल पे प्रिंट करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब आप लिटरल सेंस जानते ही हैं, राउंड ऑफ का मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू लेके आनी है, लेकिन
स्पेसिफिकली फ्लोर या सीलिंग वाली नहीं, जो उसके नियर मोस्ट इंटीजर वैल्यू, उसके नियर मोस्ट इंटीजर वैल्यू जो कंसीडर हो रही है उसे लेके आना है। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, सेव किया और इसे किया रिफ्रेश, तो ये क्या आ रहा है 443। 3.5 के केस में उससे बड़ा नंबर कंसीडर होगा, जबकि 3.5 से अगर सर ये मैथ्स सर ये तो मैथ्स का रूल होता है कि ना 3.5 या 3.5 से जो ऊपर होगा ना वो ना बिल्कुल ऊपर ही मतलब ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से ये राउंड ऑफ कंसीडर करता है, जैसा आप मैथ में जानते हैं ऑलरेडी, राइट। और माइनस वैल्यू के साथ भी आप जानते होंगे, -3.5, -3.6, -3.4 अगर प्रोवाइडेड है, सेव किया रिफ्रेश किया तो ये -3, -3, -4। यहाँ पे -3.5 के केस में माइनस का 3.5 है, उससे बड़ा इंटीजर डेटा कौन सा होता, -3 होता, -4 नहीं, -3 होता। यहाँ पे अगर बात करें -3.4 के केस में उसके नियर मोस्ट वाला जो है वो कौन सा है, -3 होगा। तो एक बार सभी इस चीज को ध्यान से देख लें, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जहां पे हम बात कर रहे हैं सपोज ये 1 1 1 देते हैं नेगेटिव के साथ, एंड सिमिलरली हमने ये 2 2 सिमिलरली हमने ये A2 B2 C2 दे रहे हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। और आप आराम से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस चीज को। राउंड ऑफ का मतलब नियर मोस्ट इंटीजर डेटा। बस जब वो 0.5 वाला केस है उसमें आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो भी आप ध्यान से देख लें, अदरवाइज बहुत सिंपल सी बात है। इस तरीके का अगर प्रोवाइडेड है, इस प्रोग्राम को किया हमने सेव इस पेज को, एंड इस पर्टिकुलर को कर रहे हैं रिफ्रेश, तो क्या आ रहा है -3, -4, -3, 443। ध्यान देने की चीज, अगर ये नेगेटिव वैल्यू में 3.5 है और ये पॉजिटिव वैल्यू में 3.5 है तो क्या डेटा आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू में है तो -3 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू में 3.5 था तो 4 आ रहा है, बड़ी वाली साइड में जा रहा है ना। और बाकी आप देख सकते हैं। तो ये राउंड ऑफ वाले अप्रोच में फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है राउंड। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम काम में ले रहे हैं तो वो हमारे पास आता है, कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे पास, मैथ ऑब्जेक्ट अवेलेबल। यहीं पे अगर हम मैक्सिमम मिनिमम जो अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया था उसकी अगर बात कर लें तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम का। डायरेक्ट हम console.log में ही इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ जैसे math.max हमने फंक्शन काम में लिया और इस मैक्स फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने दे दिया 12, 45, 11, 60 एंड 9 एंड 50, इस तरीके की अगर हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इन सभी पैरामीटर्स में से। सेव किया हमने इसे, इस पर्टिकुलर को किया हमने रिफ्रेश, यहाँ पे क्या आ रहा है 60। कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये 3, 4 जितने भी आप देना चाहते हैं। अगर हमने ये कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया होता, सेव किया रिफ्रेश किया तो क्या आ रहा है 12। लेकिन अगर हमने इस तरीके से प्रोवाइड किया होता, सेव किया रिफ्रेश किया, -इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। कि अगर कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसे आप कह रहे हैं कि वहां तक बहुत दूर वाली वैल्यू है, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है ना उसे मैक्सिमम माना। अगर कोई सी भी वैल्यू आपने मैक्सिमम के लिए कंपैरिजन के लिए नहीं दी तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू वो होती है -इन्फिनिटी। सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है -इन्फिनिटी आ रहा है, मैक्सिमम चेक करना चाह रहे हो एक ऐसी वैल्यू का कंपैरिजन। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने 5 लिखा, 5 और -इन्फिनिटी में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, वो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट अब आ जाएगा 5। होपफुली आप सभी को पता चलता है एक वैल्यू इस मैक्स फंक्शन के पास पहले से कंसीडर होती है -इन्फिनिटी, बाकी जितनी भी वैल्यूज दोगे उन सब का कंपैरिजन उसके बाद हो रहा है कि -इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू मिली और बड़ी मिली और बड़ी मिली, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो पिक की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने ये दिया था, आप सभी को आइडिया लगा ही है। एंड इसी तरीके का हमने ये प्रोवाइड किया मिनिमम के लिए।
तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो भी एक बार देखें अगर, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 9, ये तो मैक्सिमम है, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है 9, और मिनिमम में भी अगर हमने केवल एक ही वैल्यू दे रखी है तो वो ही मिनिमम है, 12 ही मिनिमम होता है। और अगर एक भी वैल्यू नहीं दी तो हम जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनमें से वो वैल्यू जिसका किसी से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा, यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू कंसीडर हो जिसका अगर हम 5 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 5 मिनिमम आ जाए, या अगर हम 500 से कंपैरिजन करें तो 500 मिनिमम आ जाए, तो वो पॉसिबल वैल्यू सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू होगी। और उस केस में हमारे पास डेटा क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी। तो होपफुली आप सभी को ये आइडिया लगा होगा। बाकी तो इस तरीके से जो काम में लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि काम में लेने का तरीका ऐसा रहने वाला है, मैक्सिमम या मिनिमम, कंसोल के अंदर जरूरी नहीं, बट मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो सारे पैरामीटर दे दोगे, खाली तो नॉर्मली छोड़ते नहीं है, बट फिर भी आइडिया रहे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को आइडिया लगा होगा, राइट। अब हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बहुत से अवेलेबल है मैथ ऑब्जेक्ट के साथ, इसमें से हम कुछ की बात अभी और कर लेते हैं। जैसे आप सभी अगर साइन कॉस टेन जैसी वैल्यूज जानते हैं अगर बाई चांस, तो उसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास फंक्शन अवेलेबल है मैथ डॉट sin, साइन वैल्यूज के लिए, कि अगर आपको किसी वैल्यू, कोई डिग्री में अवेलेबल थी आपके पास वैल्यू, उसे आपको साइन वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है, साइन कॉस टेन वाली वैल्यूज, तो उस केस में आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां पे साइन के लिए अगर बात करें, आपको मैथ का अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे अभी तो हम कोई सी भी वैल्यू देते हैं तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग इसकी हेल्प से एंड साइन वैल्यू, तो बाकी आपको मैथ का अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप देख सकते हैं। बाकी मुझे अब ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा साइन कॉस टेन का कॉन्सेप्ट, बट हाँ कुछ इस तरीके से आप प्रोवाइड करके देख सकते हैं। तो साइन कॉस टेन 0 30 60 90 वापस क्या, सर 0 30 45 60 90। ओके ये क्या होता है, मैं एक्चुअली थोड़ा भूल गया हूँ अगेन। सर साइन में तो होता है ना वो डिग्री 0 30 45 60 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पता होती है अपने को 0 1/2 1/√2 √3 2 1। सर हाँ 45 डालो 1/√2 आएगा सर, उसको डिवाइड कर दिया। हाँ और यहाँ और सर अगर 30 डालोगे तो 0.5 आएगा 30 डालने में क्या आता है, सर जी 1/2 होती है, 1/2 होती है सर 30 की वैल्यू, साइन 30 की। तो पॉसिबली मुझे थोड़ा वो कंफ्यूजन था अभी कि ये जो अवेलेबल सर ये गलत आ रहा है सर, ये तो गिवन होगा, सर ये भी 1/2 होती है 30 डिग्री। एक बार वापस, ये पॉसिबली रेडियन में गिवन होगा, मुझे थोड़ा गलत ध्यान हाँ कंफ्यूजन था कि साइन में जो वैल्यू देनी है, तो साइन जिस भी तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, डेटा देने का तरीका जो मुझे ध्यान आ रहा था वो डिग्री और रेडियन दो अप्रोचेस होती है। तो अगर ये डिग्री के लिए वर्क नहीं कर रहा तो एक बार यस सर। कर लेते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, सर π/180। पाई बाई 180, राइट। तो हम पाई के लिए हमारे पास अब यस सर। टेबल है मैथ डॉट पाई। सर शायद पहले ये सर जैसे ये अपन ने सिर्फ 30 दिया नॉर्मल, डिग्री में नहीं दे सकते क्या?